इस तरीके से अगर आप एक बार घर पर लौकी की दाल बनाएंगे तो बार बार बनाते रहेंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कल्पीस किचन में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पर लौकी की दाल यानी कि घिया की दाल बना सकते हो। तो दोस्तों मैंने बहुत टाइम से जो है रेसिपीज़ नहीं डाली थी, बट आप लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप नई रेसिपी लेके आइए, तो आज हम आ चुके हैं एक नई रेसिपी के संग। तो यहाँ पर हमने लौकी की दाल ली है, यहाँ पे घिया भी बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे लौकी की दाल बनाने के लिए हमने 100 ग्राम घिया ली है और 100 ग्राम चना दाल ली है। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया है और कुछ मिर्च को लिया है। यहाँ पे हमने लहसुन लिए हैं। लहसुन को यहाँ पे हमें ऐसे इसको छील के जो है रख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, आपने जो टमाटर और मिर्च लिया है ना, आपको उसका पेस्ट बना लेना है मिक्सर में। तो यहाँ पे हम इसका जो है पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से जो है टमाटर और मिर्च का दरदरा पेस्ट जो है मिक्सी में जो है पीस लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो लहसुन लिए थे छीले हुए, उनको आपको बेलन की सहायता से एक साफ़ कपड़े में अच्छी तरीके से कूट लेना है, जाकि आपका लहसुन अच्छी तरीके से पिस जाए। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेशर कुकर को गैस पर रख देना है। यहाँ पे आपको एक छोटा चम्मच तेल डालना है। तेल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा तेल डालना है तो आप ज़्यादा तेल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इस तेल को थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा तेल जो है वो गर्म हो जाता है, उसके बाद ही हम इसमें जो है अपने जो लहसुन पीसे थे उसको इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 मिनट तक इसकी जो फ्लेम है वो फुल कर देनी है, जाकि हमारा जो तेल है वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तेल में जो है हल्की हल्की उबाल आनी शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो तेल है वो पूरी तरीके से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, जो हमने अच्छी तरीके से पीसा था बेलन की सहायता से। तो यहाँ पे हम एक लहसुन डाल के देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो चेक करने के लिए, तो लहसुन हमारा अच्छी तरीके से उबल रहा है। तो यहाँ पे हमने इसमें जो है लहसुन डाल दिया है। दोस्तों यहाँ पे लहसुन के साथ साथ हमने इसमें ज़ीरा भी ऐड किया है। आप अगर ज़ीरा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ों को अच्छे से डाल के चम्मच की सहायता से जो है चला लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है आपको जलाना है, जाकि आपके जो लहसुन और जीरा है वो अच्छी तरीके से जो है पक जाए। तो यहाँ पे आपको गैस की फ्लेम जो है फुली रखनी है 2 सेकंड तक। तो उसके बाद यहाँ पे आपने जो घिया और दाल डाली थी ना धो के, उसको जो है इसमें प्रेशर कुकर में डाल देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो है घिया को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, घिया और चना दाल को। तो यहाँ पे हमने दोनों को पहले से ही वॉश कर लिया था। उसके बाद अब हम इसको प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी सारी दाल और लौकी जो है, जिसको आप लोबी भी बोलते हो, उसको उसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको उसको चम्मच की सहायता से चलाना है, जाकि आपके जो लहसुन है वो सभी में अच्छी तरीके से मिल जाए। तो यहाँ पे आपको इसको 2 मिनट तक अच्छे से चलाना है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको अगली रेसिपी किस चीज़ की चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने हल्दी ऐड कर दी है। अब गरम मसाला ऐड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप स्वाद अनुसार नमक ऐड करिएगा। तो यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे हमने अपने सभी मसाले जो हैं अच्छी तरीके से इसमें डाल दिए हैं। अब क्या करेंगे, इन मसालों को जो है दाल के संग अच्छे से चला लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने सभी मसालों को चना दाल और लौकी के संग अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप इस तरीके से इसको चलाइएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरीके से मिल चुकी है। अब हम इसमें 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। दोस्तों आप जितनी दाल ले रहे हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो है पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको 3 गिलास पानी ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमने 100 ग्राम घिया और 100 ग्राम चना दाल ली है। उस हिसाब से हम यहाँ पे 3 गिलास पानी जो है अपनी दाल में जो है डाल देंगे। अब दोस्तों पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको चम्मच की सहायता से सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सभी चीज़ जैसे आप मिला लेते हैं, यहाँ पे आपको करना है प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी चीज़ हमने चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से मिला ली है। अब हम प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो क्लोज़ कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको 3 सीटी का इंतज़ार करना है। तो यहाँ पर हमारी जो है पहली सीटी लग चुकी है। आपको गैस की फ्लेम करके कम, थोड़ी देर के बाद फिर से फुल करके लगभग 2 सीटी और लगा लेनी है। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, गैस यहाँ पे आपको निकालनी नहीं है, गैस को प्रेशर कुकर में ही भरे रहने देना है। इससे जो है आपकी लौकी की दाल जो है वो पूरी तरीके से पक जाएगी। तो यहाँ पे आपको गैस को निकालना नहीं है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो तीसरी सीटी है वो भी आ चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैस को जो है बंद कर देंगे और गैस की सीटी को जो है नहीं निकालेंगे। हमें थोड़ी देर का इंतज़ार करना है जाकि हमारी जो लौकी चना दाल है वो पूरी तरीके से पक जाए। तो दोस्तों अब हमने जो है गैस भी बंद कर दी है। अब हम इसका वेट करते हैं जाकि हमारी जो चना की दाल है वो अच्छी तरीके से पक कर जो है निकल जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे आपके प्रेशर कुकर से गैस जो है वो पूरी तरीके से निकल जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी गैस अच्छी तरीके से निकल चुकी है चना दाल से। यहाँ पे आपको चम्मच की सहायता से चला के देखना है कि आपकी जो चना लौकी की दाल है वो पकी है या नहीं। इसके लिए आप एक छोटी सी चने की दाल की टुकड़ा अपने हाथ से दबाइएगा। अगर वो आराम से नरम तरीके से दब जाए तो समझ जाइए कि आपकी जो चना लौकी दाल है वो पूरी तरीके से पक चुकी है। दाल पकने के बाद आपको कढ़ाई में एक छोटा चम्मच तेल डाल लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपको तेल गरम फुल गैस पे ही कर लेना है, जैसा कि आपको पहले ही बताया था तेल कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो है गैस की फ्लेम जो है फुल कर दी है जाकि हमारा जो तेल है वो गर्म हो जाए। तेल गर्म हो जाए कैसे पता चलेगा, आपको जो है तेल से थोड़ा थोड़ा धुआं आने लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको जो तेल है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तेल से जो है धुआं आना शुरू हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने जो पेस्ट बनाया था ना टमाटर और मिर्च का, वो इसमें ऐड कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक ये काम करना है, नहीं तो गर्म छींटे तेल की आपको लग सकती हैं। तो कृपया आप इस काम को ध्यानपूर्वक करें। तो यहाँ पे हमने सभी जो हमने पेस्ट बनाया था ना टमाटर मिर्च का वो कढ़ाई में जो है डाल दिया है। अब यहाँ पे हम चम्मच की सहायता से इसको चलाएंगे। दोस्तों हमें चलाते रहना है टमाटर मिर्च को, जाकि हमारा जो टमाटर मिर्च है वो अच्छी तरीके से पक जाए और हमारी जो चना दाल है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको चलाते रहना है। आपका जो टमाटर मिर्च का पेस्ट है वो पक जाने के बाद आपने जो चने दाल बनाई थी प्रेशर कुकर में वो कढ़ाई में डाल देनी है। दोस्तों कढ़ाई में दाल डालने के बाद यहाँ पे आपको इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से चलाना है जाकि आपका जो टमाटर मिर्च का जो पेस्ट है वो आपकी चना लौकी दाल में अच्छी तरीके से मिल जाए। यहाँ पे आपको हल्के हल्के हाथों से इसको जो है चलाना है जाकि आपकी जो दाल है वो कढ़ाई में लगे भी नहीं और आपका जो टमाटर मिर्च का पेस्ट है वो आपकी दाल में पक जाए। तो दोस्तों हमारी जो लौकी चना की दाल है वो बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए इसको सर्व करते हैं। यहाँ पे हमने ले ली है 2 चपाती गर्मा गर्म, साथ में लिया है हमने सैलेड के रूप में खीरा। आप इसको सर्व करिए। ये दोस्तों बहुत ही हेल्दी होती है हमारे बॉडी के लिए। आप इसको डिनर, ब्रेकफास्ट या लंच में बना सकते हैं। दोस्तों जब भी आपको लगे कि हमें कुछ हेल्दी बना लेना चाहिए तो एक बार लौकी चना की दाल ज़रूर बना के देखिए और अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और एक कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।